हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कोडिंग इंजीनियर। आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लाउड एआई के बारे में। कंप्लीट यहाँ पे बताऊंगा इसके फीचर्स के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि स्किल्स क्या होता है हमारा, कनेक्टर्स क्या होते हैं, प्लगइन क्या होता है हमारा, और इसमें प्रोजेक्ट्स क्या काम करते हैं। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा इसका सबसे अच्छा जो फीचर मुझे लगता है वो लगता है मुझे आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स बहुत मतलब एक यूनिक चीज है, मुझे पर्सनल लेवल पे मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो। तो हम चलेंगे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और बिल्कुल एकदम बेसिक से शुरू करके एडवांस तक जाएंगे। बेसिक से मतलब है कि आपको लॉगिन कैसे करना है, कैसे आप उसमें अपनी जो इंस्ट्रक्शंस वो मांगता है वो आपको कैसे फिल करनी होती है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन दबा लो। हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। आप जो भी क्रोम ब्राउजर आप जो भी ब्राउजर यूज करते हैं आप उसको ओपन कर लेना। मैं क्रोम पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको सिंपल सा लिखना है क्लाउड एआई। क्लाउड एआई लिखने के बाद देखो यहाँ पे क्लाउड एआई लिखने के बाद जो पहली वेबसाइट आएगी क्लाउड एआई, जो ये साइन इन लिख के आएगा, यहाँ पर आप लॉग इन कर इस पे क्लिक कर देना। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही आप लोग आ जाओगे इसके लॉगिन पेज पे। यहाँ पे आपको इसमें लॉगिन करना होगा। देखो, लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप अगर अपना ईमेल जानते हो, उसका पासवर्ड जानते हो, तो यहाँ से आप ईमेल और लॉगिन कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पर आपको कंटिन्यू विद गूगल मिल जाएगा। यहाँ पर जाओगे कंटिन्यू विद गूगल पे, तो आपको यहाँ पे जितनी भी आपकी ईमेल होंगी वो आपको शो हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पे लिख के आ रहा है डेस्कटॉप ऐप। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास ऐप है, अगर आप लोगों ने ऐप डाउनलोड कर रखा है क्लाउड एआई का, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कर सकते हो। और अगर आप लोग को डाउनलोड करना है कि आपको डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड करना है आपको, तो यहाँ पे क्लिक कर देना, आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आओगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पर लिखा है एक्सप्लोर प्लान्स, तो यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पे आपको एक फ्री वर्जन मिल जाएगा, प्रो मिल जाएगा, मैक्स मिल जाएगा। अब देखो, मैं तो फ्री के साथ ही जाऊंगा, अभी तो मैं आपको फ्री में ही पढ़ाऊंगा। देखो, फ्री में अभी आप अगर स्टार्ट कर रहे हो, आप अगर न्यू हो, बिगिनर हो, तो आपको भी फ्री ही आप ट्राई करिएगा, क्योंकि फ्री में भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। शायद अभी आप 1 महीना 2 महीना आपके फ्री में ही काम चल जाए, तो आप अपना फ्री में ही चलाना। ठीक है, अगर आपको यूज करना है क्लाउड कोड का, कोवर का, क्लाउड डिजाइन का, अनलिमिटेड आपको प्रोजेक्ट बनाने, तब आप यहाँ पर प्रो वर्जन इसका ले सकते हो, जो कि आपको $17 का पड़ेगा, $17 का पड़ेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे मैक्स आ जाता है $100 का, जो आपको पर मंथ $100 का पड़ेगा। उसमें यहाँ पे है रिकमेंडेड फॉर क्लाउड एंड कोड एंड कोवर, इसमें भी आपको मिल जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको मिल जाएगा हायर आउटपुट लिमिट्स फॉर ऑल टास्क। ठीक है, यहाँ पे आपको हायर लिमिट मिल जाएंगे एंड एडवांस फीचर्स मिल जाएंगे आपको क्लाउड के। तो अगर आपको लगता है कि आप पहले आप प्रो यूज करके देख लो, अगर प्रो पे काम चल रहा है, ठीक है। अगर आपको चाहिए वो मैक्स, तो आप मैक्स खरीद लेना। तो यहाँ पे अभी तो हम लोग जाएंगे अपना ट्राई जो है अपना फ्री वाले पे। तो सबसे पहले हम अपना यहाँ पे लॉगिन करेंगे कंटिन्यू विद गूगल। आपको यहाँ पे आपकी सारी जो ईमेल्स होंगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। आपको जिस किसी से भी ईमेल से लॉगिन करना, आप यहाँ पे सिंपल सा उससे लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद आपका ये लॉगिन पेज आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। जैसे ही अपना लॉगिन करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर एक ये मिल जाएगा लेट्स क्रिएट योर अकाउंट। तो आपको यहाँ पे ये तीनों मिल जाएंगे, आपको इन पे तीनों पे ही क्लिक कर देना। ठीक है, इन पे तीनों पे क्लिक करने के बाद क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा आप कौन से वर्जन के साथ जाना चाहोगे। हम लोग जाएंगे अपना फ्री वर्जन पे। यहाँ पे अब ये डेस्कटॉप का ऑप्शन दे देगा, स्किप कर देना। स्किप करने के बाद यहाँ पे अब आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपसे ये आपका नाम पूछेगा और नाम यहाँ पे आप अपना दे देना। फिर ये आपसे पूछेगा आप क्या काम करते हो, आपका रोल क्या है, तो यहाँ पे आप अपना रोल दे देना। मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दे दिया। उसके बाद आई हैव ऑन माय टॉपिक। ठीक है, मैं अपने टॉपिक अपने अकॉर्डिंग ही बनाऊंगा। तो अब ये यहाँ पर आप इतना सब कुछ करने के बाद आपको ये आप जो ले है क्लाउड के, आप सर्च पेज पे आ जाओगे। देखो यहाँ पे आपको सर्च पेज पे आ गया, वेलकम प्रथम आई एम क्लाउड। तो यहाँ पे लिखा योर फर्स्ट चैट विद क्लाउड। आपकी फर्स्ट चैट किसके साथ है, क्लाउड के साथ है। क्या है, वेलकम हाय प्रथम, इसने वेलकम किया। वेयर डू यू वांट टू स्टार्ट, आप कहां से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप यहीं से स्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे आकर के कुछ भी आप सर्च करो, जैसे कि कुछ भी सर्च कर लो आप यहाँ पर 5 टॉपिक्स ऑन वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, डेवलपमेंट नहीं लिखा मैंने, डेवलपमेंट लिख दिया। अब यहाँ पर ये 5 टॉपिक्स जो भी होंगे, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, लाइब्रेरी आ गया, रिस्पॉन्सिव डिजाइन। अब आप यहाँ पे इससे कुछ भी आप जो भी आप काम करना चाहते हैं वो इजिली आप यहाँ से काम कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे एक एक फीचर्स के बारे में कि स्किल्स क्या होती है, प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले इनको समझने से पहले हम अपने लोगों पर जाएंगे, अपने प्रोफाइल आइकन पे जाएंगे और वहां पर समझेंगे हम हमारे पास कि सेटिंग में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, लैंग्वेज में क्या हमारे पास ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपनी सेटिंग में। सेटिंग में यहाँ पर जाने के बाद आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे पहला मिलेगा जर्नल।
जर्नल में आपको ऑप्शन मिल जाता है आपका प्रोफाइल वाला। अगर आपको अवतार बनाना है, यहाँ पे अवतार का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पे अवतार बनाना चाहते हो तो इस पे क्लिक कर दो, सिंपल सा आप बनाना चाहते हो बना दो। यहाँ पे आप अपना नेम भी चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप अपना फुल नेम देना चाहते हो तो आप यहाँ पे फुल नेम दे सकते हो। व्हाट शुड क्लाउड कॉल यू, आपको क्लाउड क्या कॉल करके बुलाए तो आप यहाँ पर उस नाम को भी अपना निक नेम भी एक्चुअली आप दे सकते हो, ठीक है। व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब योर वर्क, आप यहाँ पे अपने वर्क के लिए आप अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो कि क्लाउड को, कि क्लाउड विल कीप दिस इन माइंड अक्रॉस दैट योर एंड क्लाउड को वर्क विथ इन। तो आप यहाँ पे अपना इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो कि आप क्लाउड के साथ क्या काम करवाना चाहते हो। तो मैं तो वेब डेवलपमेंट के लिए ही इसको यूज करूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वेब डेवलपमेंट। तो यहाँ पे मैंने वेब डेवलपमेंट लिख करके अभी मैं छोटा सा प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ पर ये हमारा सेव हो गया है। अब सेव करने के बाद ये हमारा कहाँ चला जाएगा, ये हमारा चला जाएगा इंस्ट्रक्शंस में, क्लाउड को इंस्ट्रक्शन जो भी हमने यहाँ पर दे रखे हैं। उसके बाद प्रेफरेंसेस में आ जाओ। प्रेफरेंसेस में क्या अपीयरेंस है, यहाँ पे आपको अगर डार्क मोड चाहिए, लाइट मोड चाहिए, वो आप यहाँ से कर सकते हो। चैट फॉन्ट, आप यहाँ पे इसका चैट का फॉन्ट भी आप यहाँ पे बदल सकते हो, जो भी आपको अगर अच्छा लगता है वो आप कर लो। मोशन यहाँ पे आ जाएगा, रिड्यूस करना है, सिस्टम करना है। फिर वॉइस आ जाएगी, यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना चाहते हो, जो भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहते हो वो आप इजिली यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट कर लो। स्टाइल में आप यहाँ पे आ जाओ, जो आपको स्टाइल अच्छा लगे वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। और यहाँ पे स्पीड का आ जाएगा, स्पीड आपको नॉर्मल चाहिए, स्लो चाहिए तो स्पीड आप अपनी नॉर्मल ही रखिएगा। उसके बाद ये नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, इसको आप ओपन करना कर लेना, वरना ऐसे ही रहने देना। यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। दूसरा अकाउंट का ऑप्शन में आप यहाँ पे लॉग आउट ऑल डिवाइसेस, जितने भी डिवाइसेस पे आपने लॉग इन कर रखा होगा वो यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ऑर्गेनाइज आईडी, ट्रस्टेड डिवाइस, जो भी हमारी ट्रस्टेड डिवाइस है उसको बारे में यहाँ पे इसने बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ एक्टिव सेशन, जो आप अभी प्रेजेंट में एक्टिव होगे वो आपको दिखा देगा। हम लोग कहाँ पे, क्रोम पे, लोकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ क्रिएटेड, और जो हमारी अपडेट जुलाई वगैरह जो भी हमारी डेट है वो हमको यहाँ पर शो कर रहा है। प्राइवेसी में आ जाओगे, प्राइवेसी में जो भी इसके क्लाउड की प्राइवेसी रहती है वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर देखो हमारा जो एक्सपोर्ट डाटा है वो आपका यहाँ पे, शेयर डाटा है वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। शेयर्ड आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स क्या होता है अभी आपको बताऊंगा। फिर यहाँ पे अपलोड फाइल, जितनी भी आपने फाइल्स अपलोड कर रखी होंगी अपने ब्राउजर से, अपने जो है फाइल मैनेजर से, वो आपको यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। उसके बाद मेमोरी प्रेफरेंसेस, यहाँ पे आप मेमोरी प्रेफरेंसेस को भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। अब यहाँ पे आ जाओ बिलिंग्स पे। बिलिंग हमारा क्या है कि आपको अगर कोई प्लान है अपग्रेड करना तो आप यहाँ से इजीली अपग्रेड कर सकते हो। कैपेबिलिटीज, अब ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको अब स्टार्ट करता हूँ। देखो ये हमारा कैपेबिलिटीज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे पहले लिखा है जर्नल टूल एक्सेस मोड। अगर आपको कोई टूल एक्सेस करना है तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे टूल्स ऑलरेडी लोडेड, यहाँ पर है टूल्स लोड व्हेन नीडेड। जब हमको लोड करने की नीड होगी तो हम अपने कर लेंगे, तो आप इसी पे सिलेक्ट रहने देना, इस पे मत करना। क्योंकि आप इस पे कर दोगे तो आप कोई भी टूल अगर लोड करना चाहोगे, अपलोड करना चाहोगे तो लोड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखी आ जाएगा कि लोडेड है जितने भी टूल आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे करना व्हेन, जो भी आपको, जब भी आपको कोई भी टूल लोड की जरूरत हो कि आप कर लेना, ठीक है। कनेक्टर सर्च, इसको आप यहाँ पे कर लेना। कनेक्टर सर्च को यहाँ पे आप ब्लू टिक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे लेट्स क्लाउड दी कनेक्टर्स डायरेक्टरी एंड सरफेस वंस रिलेवेंट टू योर कन्वर्सेशन। तो आपको अभी कनेक्टर बताऊंगा कैसे आप अपना कनेक्टर को यूज करते हो। उसके बाद स्विच मोड, इसको भी आप ऑन ही रहने देना। विजुअल्स में आ जाओ, आर्टिफैक्ट्स ये भी हमारा ऑन है। फिर एआई पावर्ड आर्टिफैक्ट्स, इसको भी आप ओपन कर लेना, ठीक है। एआई से बेस्ड जो भी आपके आर्टिफैक्ट्स होंगे वो यहाँ पे आप इसको ऑन कर लेना, ठीक है। ये भी ऑन हो जाएगा, मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखो इनलाइन विजुअलाइजेशन ये भी हमारा ओके। इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से थोड़ा शो करेगा, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। थोड़ा क्लाउड मुझे कहीं ना कहीं से, देखो मेरी नेट की स्पीड बहुत अच्छी है, देखो फुल आ रहा है। थोड़ा मुझे लगता है कि क्लाउड कहीं ना कहीं से स्लो है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आ जाओ कोड एग्जीक्यूशन, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। कोड एग्जीक्यूशन एंड फाइल क्रिएशन, यहाँ से अगर आपको कोड एग्जीक्यूशन करना है या फाइल क्रिएट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पे अब ये स्किल्स वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो अब ये स्किल्स वाला यहाँ पर है, यहाँ से समझेंगे। क्लाउड कोड क्या काम करता है। क्लाउड कोड अगर आपको यहाँ पे यूज करना है तो इसके लिए आपको अपग्रेड करना होगा प्रो और मैक्स वर्जन में, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर भी देखो थोड़ा ही बहुत है, यहाँ पे लिखा है क्लासिफिकेशन स्टेट स्विच मॉडल्स व्हेन अ मैसेज ऑफ फ्लैगेड। तो यहाँ पे आप कर सकते हो। यहाँ पे क्लाउड लाइट अगर यूज करना है तो लाइट, यहाँ पे गिटहब है, यहाँ पे पैनर है, वन है, लाइट है। तो यहाँ पे कई सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे डार्क कहा जाएगा, तो इस तरह से अगर आपको डार्क यूज करना है तो डार्क यूज कर सकते हो। तो ये इस तरह से यहाँ पे आपको आउटपुट देगा। इस तरह से देखो ये लिखा हुआ है फंक्शन गेट ग्रेट नेम स्ट्रिंग, तो यहाँ पर देख सकते हो ये डार्क में आ रहा है, इस तरह से आ रहा है।
यहाँ पे लिखा है कोड फॉन्ट। यहाँ पे अगर आपको कोई फॉन्ट ऐड करना है, यहाँ पे अगर आपको कोई फॉन्ट है सेट कस्टम मोनो स्पेस फॉन्ट फॉर कोड एंड टर्मिनल, तो आप यहाँ पे इजीली ऐड कर सकते हो। दूसरा अपीयरेंसेस में, अपीयरेंसेस में क्या होगा, हाई कॉन्ट्रास्ट डार्क मोड अगर आपको चाहिए तो आप इसको ऑन कर देना। इंटरफेस फॉन्ट, यहाँ पे एंट्रोपिक सेशन और यहाँ पे सिस्टम, आप दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करना। ये थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें आप यहाँ पे देख लेना, इनके बारे में क्या ही मैं आपको बताऊं। यहाँ पर देखो ब्रांच फ्लेक्स, यहाँ पे क्लाउड है, यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, आप इसको भी ऑन कर सकते हो, लेकिन ये सब काम तब करेगा जब आप इसका प्रो वर्जन लोगे। अब बात करते हैं यहाँ पे स्किल्स की। स्किल्स क्या होती है, जैसे हमको स्किल्स का मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आपको एक काम कोई है, जैसे मैं कंटेंट क्रिएशन है मेरा, ठीक है, मैं रोज एक वीडियो बनाता हूँ या मैं हफ्ते में एक वीडियो डालता हूँ, तो मेरा क्या काम है कि मैं एक ही टॉपिक पे बार बार, मतलब कि मेरा क्या कंटेंट क्रिएशन का काम है ना कि मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अब मुझे स्किल्स में यहाँ पर बार बार आकर के क्लाउड को ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं इस क्या जो है मैं कंटेंट क्रिएशन का काम करता हूँ, मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, स्किल्स के थ्रू जो मैं बार बार एक ही काम को सर्च करता हूँ क्लाउड में आकर के, तो मैं एक ही बार में उस क्लाउड को बता दूंगा कि मेरा ये रोज का जो है काम है और मुझे इस टॉपिक पे रोज 5 टॉपिक पे आइडियाज चाहिए। तो स्किल्स का काम क्या होता है कि आप जो भी आप रोज काम करते हो वो आप एक ही बार में क्लाउड को बता सकते हो और क्लाउड आपके लिए रोज नए से नए रिजल्ट ला करके देता रहेगा। तो स्किल्स का यहाँ पर काम क्या होता है कि आप अपने स्किल्स, आपके पास स्किल्स क्या है, आप क्या रोज काम करते हो, तो आप वो यहाँ पर आप दे दोगे, तो क्लाउड क्या करेगा, आपके लिए रोज जो है नई से नई स्किल्स से रिलेटेड आपके लिए टॉपिक लाता रहेगा। तो यहाँ पे आप अपने ब्राउजर से भी कर सकते हो, जैसे आपके पास ब्राउजर में कुछ आपने फाइल वगैरह यहाँ पे कुछ कर रखी हो, देखो यहाँ पे क्रिएट डिजाइन अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो ब्राउजर के थ्रू, तो यहाँ पे क्रिएट डिजाइन कर सकते हो, कैनवा डिजाइन कर सकते हो। जैसे आप अपना रोज कैनवा यूज करते हो तो आप यहाँ पे कैनवा प्लस कर दोगे तो कनेक्ट हो जाएगा जाके। कैनवा डिजाइन हमारा क्या हुआ, वो हमारा जाकर के स्किल्स में ऐड हो गया। दूसरा आप यहाँ पे स्किल क्रिएटर, देखो हमारा तो ये तो ऑलरेडी था। उसके बाद आप आ जाओ, हमारे काम का क्या है, थीम फैक्टर नहीं चाहिए, लर्नर यहाँ पे एल्गोरिदम कुछ नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हमारा कोई काम का नहीं है, इतना एक काम सा था हमारा, कैनवा डिजाइन था, वो हमने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद आप अपना जो है ऐड कर सकते हो खुद से, जैसे क्रिएट विद क्लाउड, क्लाउड के साथ क्रिएट कर सकते हो। अगर आपकी कोई फाइल है वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। राइट स्किल्स मैं यहाँ पे लिखूंगा इंस्ट्रक्शन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट। मैं यहाँ पे रोज क्या करूंगा, वेब डेवलपमेंट, ठीक है। इसने हमने पूछा कि स्किल का नाम क्या आपका, तो मेरा है वेब डेवलपमेंट। मैं यहाँ पे वेब डेवलपमेंट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वेब। अब इसको भर भर के इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो आप यहाँ पर कि आपको अगर अपने स्किल से रिलेटेड आपको अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन इसको दे दिए। इंस्ट्रक्शन मतलब समझते हो ना कि आपको ये चाहिए, आप यहाँ पर मुझे रोज ये सर्च करके ला के दो, इस तरह से रिजल्ट ला करके दो, तो आप अपने इंस्ट्रक्शंस खूब अच्छे से यहाँ पर इसको दे सकते हो, खूब भर भर के आप इजिली यहाँ से दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा 5 टॉपिक्स ऑन वेब डेवलपमेंट फॉर यूट्यूब फॉर यूट्यूब, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट करा और क्रिएट करने के बाद मैंने इसको जैसे ही यहाँ पे क्रिएट करूंगा तो हमारी कहाँ पे ऐड हो जाएगी, वेब डेवलपमेंट। यहाँ पर जब आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद अब ये क्या काम करेगा, जो भी आपने यहाँ पे 5 टॉपिक्स दे रखे होंगे आप इस तरह से भी इसका रिजल्ट ले सकते हो। जैसे यहाँ पे डेव आ गया, वेब डेवलपमेंट डिस्क्रिप्शन आ गया, फिर यहाँ पे 5 टॉपिक्स आ गए। इस तरह से आप अगर देखना चाहते हो तो जब अभी मैं चल करके क्लाउड में चल के जब मैं इसको सर्च करूंगा तब वहां पर देखिएगा कितना हेल्पफुल होता है हमारे लिए। अब बात करते हैं अपने कनेक्टर्स की। कनेक्टर्स क्या काम करते हैं, कनेक्टर्स हमारा क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास कोई हम ऐप यूज करना चाहते हैं, लाइक अगर मान लो मैं गूगल ड्राइव का यूज करता हूँ, कैलेंडर का यूज करता हूँ, या मान लो मैं कैलेंडर के साथ साथ और भी कोई एप्स ऐसे हैं, जैसे गूगल ड्राइव का हो गया मेरे पास, डॉक्स हो गया और गिटहब हो गया। तो मैं चाहता हूं कि मैं बार बार अपनी टैब स्विच करके मैं बार बार किसी और ऐप पे जाऊं, जीमेल चेक करूं जाके, तो उसको भी क्लाउड ने यहाँ पे आसान बनाने के लिए आपको एक कनेक्टर ऑप्शन दिया। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जाओ, आप ऐड कर लो। ऐड वाले पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक ब्राउजर कनेक्शन आ जाएगा। जो भी आपके ब्राउजर कनेक्शन है वो आप कनेक्टर्स हैं वो आप यहाँ से इजीली कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जब इस पे क्लिक करूंगा ब्राउजर कनेक्टर पे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे जो भी ब्राउजर से रिलेटेड जो भी आपके ब्राउजर में होंगे, जो यहाँ पे होंगे वो आप यहाँ से इजीली कनेक्ट कर सकते हो। जैसे हमारे पास, मैं रोज कैनवा यूज करता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा ये प्लस का आइकन है, इस पे जब आप क्लिक करोगे, देखो अभी थोड़ा सा स्लो चलता है। देखो मेरा नेट का स्पीड बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं से स्लो है अभी। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद ये आपका इजिली कनेक्ट हो जाएगा जाके। देखो ये है, देखो कितना आ रहा पेज अनरिस्पॉन्स। मैं यहाँ पे करना चाहूंगा, वेट करना चाहूंगा थोड़ा सा, तो मैं वेट कर लेता हूँ इसका, फिर देखता हूँ ये चलता है।
तो हाँ, ये चल गया देखो। अब यहाँ पे जो मैं कैनवा रोज यूज करता हूँ, फिग्मा यूज करता हूँ, जीमेल यूज करता हूँ, तो आपको इनको कनेक्ट करने के लिए आप सिंपल सा कुछ नहीं करोगे, ये जो प्लस आइकन आ रहा है, इस प्लस आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। और प्लीज प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद ये आपसे ईमेल पूछेगा, आप इसको इजीली ईमेल दे देना, आपसे ये एक्सेस लेगा ईमेल का, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर दे देना। अगर ईमेल का एक्सेस नहीं दोगे तब तक ये कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब मैंने इस पे प्लस आइकन पे दबाया है, मैं इसको फिर से दबाता हूँ, तो देखते हैं कितना टाइम लेता है। देखो यहाँ पर अब आ गया, तो अब ये कह रहा है कंटिन्यू विद गूगल, तो आपसे ये ईमेल का एक्सेस लेना चाहता है, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू विद ईमेल करना चाहूंगा। अब कंटिन्यू विद ईमेल करोगे तो जो भी आपकी ईमेल्स होंगी वो आपके यहाँ पर आ जाएंगी। तो जिस भी ईमेल से आप करना चाहते हो वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने ब्लर कर दी अपनी ईमेल्स को, जिससे आप लोगों को शो ना हो। तो आप जो भी ईमेल देना चाहोगे वो आप यहाँ पे इजीली दे सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊंगा कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ से आपसे पूछेगा अलाउ। हाँ, मैं अलाउ करना चाहता हूँ। अलाउ करने के बाद यहाँ पर अब ये चला जाएगा, देखो ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया, ठीक है, हमारा सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पर जब आप चेक करोगे आके, थोड़ा सा मैं इस पे चलता हूँ अपने प्रोफाइल आइकन पे। प्रोफाइल आइकन पे जाने के बाद आपको फिर से सेटिंग पे जाना होगा। सेटिंग पे जैसे ही आप जाओगे और यहाँ पर आ जाओगे कनेक्टर्स में, तो आप कनेक्टर्स में जैसे ही क्लिक करोगे, कनेक्टर में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखो, ये कैनवा क्या है हमारा, देखो यहाँ पे कनेक्ट हो गया। देखो कनेक्ट हो गया कि नहीं होगा। अगर आपको गेटहब इंटीग्रेशन अगर आपको कनेक्ट करना, इसी तरीके से आप इस पे कनेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपसे ये क्या मांगेगा, आपकी ईमेल मांगेगा, ईमेल दे देना। ईमेल सिंपल सा आपको देने के बाद यहाँ पे ऑथराइज कर देना। ऑथराइज करने के बाद ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। जो भी आप ईमेल करना चाहते हो, आप अपना गूगल ड्राइव करना चाहते हो, जो भी आपको यहाँ पे करना है आप इजिली यहाँ से कर सकते हो। अब बात करते हैं हम अपने प्लगइन की। देखो प्लगइन में क्या होता है, जैसे प्लगइन में आप यूज करोगे, जो आपकी फाइल्स हो गई, आपकी जो ब्राउजर प्लगइन में क्या होगा, जो आप अपनी फाइल के थ्रू आप अपना कनेक्ट करके चलाना चाहते हैं, जैसे आपकी फाइल्स हो गई, देखो यहाँ पे आपको फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे पहले तो आपको यहाँ पे अपना वो सिलेक्ट करना होगा कि आप किस पे काम करना चाहते हो, मार्केटिंग पे हो, प्रोडक्ट हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, डिजाइनर हो, पीडीएफ व्यूअर, किस पे आप करना चाहते हो, जो भी आप हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप शॉर्ट फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हो, इंस्टॉल नॉट इंस्टॉल, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग A to Z। तो जो भी आपको अगर यहाँ से सर्च करके आपको करना है तो आप सर्च कर लो। जैसे मुझे प्रोडक्टिविटी पे काम करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल सा प्रोडक्टिविटी पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये हमारा क्या होगा, आप इसको कर सकते हो इंस्टॉल्ड एंड रेडी टू यूज। तो आप यहाँ पे प्लग इन करके आप इसको यूज कर सकते हो। अब देखो कैसे यूज करोगे, आपका यहाँ पर आ गया, इस पे सिंपल सा क्लिक करो। और क्लिक करने के बाद ये आपको यहाँ पर देखो स्किल्स में आपको दे देगा। यहाँ पे आप कर सकते हो, इसको सेटअप कर सकते हो, सेटअप टू मेमोरी सिस्टम। आप यहाँ पे ट्राई आस्किंग, तो आप यहाँ पे इसको क्लिक कर देना। और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो। अब जो भी आप यहाँ से इससे पूछना चाहते हो उससे रिलेटेड, तो आप यहाँ पे आकर के इजिली पूछ सकते हो। अब चलते हैं प्लगइन में, इतना ज्यादा मैं यूज नहीं करता हूँ प्लगइन का, मैं स्पेशली आपको बता दूं। मेमोरी में आओगे, जो भी आपकी मेमोरी होगी, जो भी आपने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा होगा, अभी तो हमारा कुछ भी नहीं है। जनरेट मेमोरी फ्रॉम चैट, अभी तो हमने चैट कुछ किया ही नहीं है, तो अभी हमको यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर आप जो भी सर्च करोगे, जो भी आप इसको दोगे, तो आपको यहाँ पर वो शो हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपका रिजल्ट शो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी मैंने FN यूज करा है, तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। मेमोरी का मतलब है जो भी आपने, देखो कांट सेव दी डेट इट टू मेमोरी, तो आपका ऐसा कुछ है ही नहीं मेमोरी में। आपने जो भी सर्च कर रखा होगा उससे रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे सर्च करना है तो वो आपको मिल जाएगा। उससे रिलेटेड क्या, जो आपने यहाँ पे सर्च करो वही आपको यहाँ पे दिख जाएगा, उस पर क्लिक करोगे तो सिंपल सा सेम आंसर आपको दे देगा। तो अभी हमारा मेमोरी में कुछ नहीं है। अब बात करते हैं हम, यहाँ पे छोटा ही सा हमारा टॉपिक था, ये भी हमारा स्किल्स वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद अकाउंट भी हमने समझ लिया, ये सारे हमने समझ लिए। अब जो हमारे मेन बचे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ब्रिंग हिस्ट्री फ्रॉम अनदर AI, आप इस पे क्लिक कर सकते हो। आपको अदर AI की जो भी हिस्ट्री है वो आपको कैसे लानी होती वो मैं आपको बता देता हूँ, वो मैं आपको। तो अब हम बात करेंगे अपनी न्यू चैट पे। न्यू चैट पे आने के बाद आप यहाँ से कुछ भी आप अपना सर्च कर सकते हो, जो भी आपका यहाँ पर रिजल्ट आपको चाहिए वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। एक्चुअली देखो क्या होता है ना, चैट जीपीटी और जेमिनाई पे क्या होता है, जैसा आप टाइप करोगे वैसा ही आपको मिलेगा रिजल्ट। आप अगर अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना जानते हो तो आपको रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग, क्या आपसे बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। आप जैसा चाहते हो उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रॉम्प्ट कैसा लिखते हो, ठीक है। प्रॉम्प्ट नहीं लिखना आता है तो प्लीज आप प्रॉम्प्ट लिखना सीखो। प्रॉम्प्ट लिखना सीखो, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते प्रॉम्प्ट पे थोड़ा सा फोकस करो, आप खुद ब खुद आपकी अच्छी हो जाएगी कम्युनिकेशन अच्छी। साथ साथ आपका जो सेंटेंसेस लिखने का तरीका है, जो आप उससे पूछना चाहते हो वो लिखने का तरीका, आपके प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका अच्छा हो जाएगा 1 से 2 हफ्ते में। तो आप अपना प्रॉम्प्ट पे थोड़ा सा फोकस करो। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे कोई फाइल है, आपका कोई फोटो है,
आपका कोई स्क्रीनशॉट है, प्रोजेक्ट ऐड करना है, स्किल्स, कनेक्टर, प्लगइन, तो आप यहाँ पे वेब सर्च करना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। अब मैं चल के यहाँ पे समझाता हूँ चैट्स में क्या होगा। जो भी आप यहाँ पे सर्च करोगे, जैसे अभी हमने क्या करा था, फर्स्ट चैट हमारी क्लाउड ने क्या दी थी, खुद से बना के दी थी, योर फर्स्ट चैट विद क्लाउड, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सेव हो गया, यहाँ पर हमारा सेव हो गया। आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इजिली यहाँ पर आओ, डिलीट हो जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो हमारा यहाँ पर ले आएगा, ठीक है। तो ये हमारी चैट में क्या होगी, जो भी आप यहाँ पे सर्च करोगे चैट में वो आपको यहाँ पर शो करेगा। अब प्रोजेक्ट क्या काम करते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अब प्रोजेक्ट क्या काम करता है, जैसे प्रोजेक्ट में आपको, जैसे आप कोई बार बार चीज, वही है कि आप अगेन एंड अगेन कोई चीज आप यूज कर रहे हो, आप कोई भी टॉपिक है आपका, आप उसको बार बार यूज कर रहे हो, तो प्रोजेक्ट में क्या कर सकते हो, आप उसको न्यू प्रोजेक्ट बना करके यहाँ पर सेव कर सकते हो। जैसे आपको रोज एक ही चीज पे काम करना है तो आप यहाँ पर आकर के उसको प्रोजेक्ट को यहाँ पर बता सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हाउ टू यूज प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट आपको कैसे यूज करना है, अपलोड डॉक्स, कोड एंड फाइल्स टू क्रिएट थीम्स कलेक्शन दैट क्लाउड कैन रेफरेंस अगेन एंड अगेन। तो क्लाउड में क्या होता है, इसमें क्या है, अगर आप किसी चीज को, किसी टॉपिक को बार बार यूज करते हो तो आप यहाँ पर प्रोजेक्ट के थ्रू उसको सेव करके आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे व्हाट्स योर वर्किंग ऑन, तो मैं यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन पे काम करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंटेंट क्रिएशन, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन। तो मैं यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन पे काम करता हूँ। उसके बाद मैं अपने काम को डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि अचीव आपको क्या ही चीजें चाहिए। देखो, डिस्क्राइब योर प्रोजेक्ट, तो मुझे 5 टॉपिक्स ऑन डेली बेसिस, 5 टॉपिक्स ऑन वेब डेवलपमेंट, तो यहाँ पे मुझे 5 टॉपिक्स जो है वेब डेवलपमेंट पे चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब उसके बाद जब आप प्रोजेक्ट पे जाओगे तो यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन फिर में ही मिल जाएंगे, ऐड फाइल और क्रिएट स्क्रीनशॉट, स्किल्स जो भी आपके पास हो वो आप दे सकते हो। मेमोरी में क्या होगा, प्रोजेक्ट मेमोरी शो आपको करेगी कि आपने यहाँ पर कौन कौन सी चैट की है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि 5 टॉपिक्स ऑन वेब डेवलपमेंट, ठीक है, वेब डेवलपमेंट फॉर फ्रंट एंड, ठीक है, मैं लिख देता हूँ फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको सर्च करा, सर्च करने के बाद ये हमको कहाँ पे लाया, न्यू चैट पे लाया, और यहाँ पर आपको ये न्यू चैट पे जो भी आपका होगा रिलेटेड वो आपको यहाँ पर दे देगा। थोड़ा सा टाइम लेता है, इसको लेने देते हैं, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। यहाँ पर चलते हैं। अब इसके बाद इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हो आप, यहाँ पे प्लस का आइकन बन के आ रहा है, आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। अब आप यहाँ पे भर के इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। प्रोवाइड क्लाउड विथ रिलेवेंट इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन फॉर चैट विथ इन कंटेंट क्रिएशन, तो आप यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड आप अपनी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो कि आपका टॉपिक क्या है, आप रोज किस पे वीडियो बनाते हो, आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे वीडियो अपलोड करते हो, तो वो सब आप यहाँ पे दे देना, आपको ये रिजल्ट यहाँ पर दे देगा। उसके बाद आप यहाँ पे सेव इंस्ट्रक्शंस कर देना, आपको इजिली आपकी ये सेव हो जाएगी काय में, प्रोजेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे अगर आपकी कोई फाइल है तो आप यहाँ पे फाइल अपलोड कर सकते हो। अपलोड कहाँ से कर सकते हो, कैनवा से कर सकते हो, गिटहब से कर सकते हो, एड टेक्स्ट कंटेंट, फिर अपलोड फ्रॉम डिवाइस, ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। अब ये आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, ये सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, ये मेरे पर्सनल मुझे फेवरेट टॉप मेरा है यहाँ पे ये ऑप्शन आर्टिफैक्ट्स क्या काम करता है कि अभी तक हम लोग चैट जीपीटी, जेमिनाई, जितने भी हमने एआई टूल्स यूज किए हैं उन पे मैंने क्या करा कि अगर कोई प्रॉम्प्ट लिखा है तो इसने कहे में उसको जवाब आंसर दिया है, उसमें आंसर दिया है इसने टेक्स्ट की फॉर्म में, मतलब हमको सेंटेंस की फॉर्म में एक पैराग्राफ लिख करके दे देता था। तो अब इसमें क्या है कि आप अगर आर्टिफैक्ट्स में कोई भी टॉपिक सर्च करते हो तो आपको ये टेक्स्ट की फॉर्म में तो देते ही देता है, आपको एक डिजाइन भी क्रिएट करके देता है, आपको एक डिजाइन बना के देता है। आपको अगर वेबसाइट से रिलेटेड अगर आप कुछ सर्च करते हो, कोई आर्टिफैक्ट्स बनाते हो, तो ये आप जो भी इंस्ट्रक्शंस दोगे, जो भी आप इसको बताओगे, उससे रिलेटेड आपको बिल्कुल वेबसाइट एक डिजाइन करके दे देगा, उसमें कलर ऐड कर देगा, उसमें डिजाइन बहुत अच्छी ऐड कर देगा, जिससे आपको कहीं ना कहीं मोटा मोटा आइडिया लग सके कि आपने जो इसको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट कैसी दिखेगी या आपका डिजाइन कैसा दिखेगा। तो ये हमको क्या करता है, एक डिजाइन बना के दे देता है आर्टिफैक्ट्स। तो यहाँ पे हम चलेंगे न्यू आर्टिफैक्ट्स पे। ये कैसे काम करता है, यहाँ पे आपको अलग अलग, देखो यहाँ पे आइडियाज फ्रॉम स्केच, तो जो भी आपके आइडिया है वो यहाँ पे आप दे सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है एप्स एंड वेबसाइट, फिर यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट्स एंड टेम्पलेट, गेम्स, प्रोडक्टिविटी टूल्स, क्रिएटिव प्रोजेक्ट, क्विज और सर्वे। तो यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो सबसे पहले हम अगर वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो ये हमको यहाँ पर वेबसाइट पे ले आएगा। वेबसाइट पे आपको कौन सी वेबसाइट चाहिए, यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट काइंड ऑफ ऐप, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ सिंपल सा टू डू ऐप यूजिंग पाइथन। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ टू डू ऐप यूजिंग पाइथन।
तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखा है जिसमें इसने पूछा है व्हाट काइंड ऑफ ऐप और वेबसाइट डिड यू हैव इन माइंड। तो मेरे माइंड में जो भी है वो मैंने आपको दे यहाँ पर दे दी। फिर ये कह रहा है वेब ऐप ब्राउजर फ्लैग्स आपको किस पे चाहिए, किस पे आपको चाहिए, टर्मिनल पे चाहिए, किस पे। तो हम यहाँ पे इसी पे पहले पे ही क्लिक कर देते हैं। और जेसन में चाहिए, हाँ जेसन में। अभी आपसे पूछ रहा है कीप इट सिंपल, यस सिंपल। तो यहाँ पे इसने हमको एक प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया, इसको आप सिंपल सा कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद अब ये पूछ रहा है, यहाँ पे आप इसको दे भी सकते हो, इंस्ट्रक्शन फिर से आप इसको दे दो। इंस्ट्रक्शन देने के बाद आपको यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट आपको बना के दे देगा टू डू ऐप बैकएंड में। आप चाहो तो इसको कॉपी कर लो, ठीक है, इसको कॉपी कर लो, इस चीज को आप कॉपी करो, ठीक है, जो हमारे काम की है। यहाँ पर आओ, इसको कॉपी करने के बाद इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आर्टिफैक्ट्स में आ जाओ। आर्टिफैक्ट्स में आने के बाद न्यू आर्टिफैक्ट्स में आओ। हमको यहाँ पे प्रॉम्प्ट मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच से कर दो, इसको यहाँ पे रोक दो और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद जब आप इसको इंस्ट्रक्शंस दोगे, ये वाले इंस्ट्रक्शन जो आप दी है, इंस्ट्रक्शंस देने के बाद अब ये देखो, अब यहाँ पर चलेगा। चलने के बाद ये आपको यहाँ पर देखो, ये तो पहले आपको एक उसकी टेक्स्ट की फॉर्म में लिख के दे दिया। उसके बाद ये आप यहाँ पे डिजाइन बना रहे हैं, ठीक है। डिजाइन भी आपको ये देगा जरूर, ठीक है। यहाँ पर ये आपको डिजाइन बना के देगा कि आपको डिजाइन कैसा रहेगा। तो अभी मैं उसको ओपन करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि डिजाइन हमारा कैसा बना के देता है। तो अभी मैंने यहाँ पे बदला है। अब देख सकते हो आपने यहाँ पे दे रहा है चेकिंग फ्रंट एंड डिजाइन स्किल बिफोर बिल्डिंग दी कैलकुलेटर यूआई। तो पहले मैं टू डू ऐप का डालना था, वो नहीं हो पा रहा था, टाइम ले रहा था। तो उसके बाद मैंने क्रिएटिव यहाँ पे करा, कैलकुलेटर एक आप सिंपल सा मुझे बना के दे दो। तो यहाँ पे मैंने इसको इंस्ट्रक्शंस दे दी कैलकुलेटर की, मेरा कैलकुलेटर कैसा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको बता दिया स्टैंडर्ड ऑपरेशंस क्या क्या रहेंगे, यहाँ पर मैंने दे दिया। फिर यहाँ पे क्लियर रहेगा, डिसिमल पॉइंट दे दिए मैंने, फिर परसेंटेज एंड डिजाइन साइन दे दिए, कीबोर्ड का यहाँ पे दे दिया। तो अब ये मेरे लिए एक डिजाइन क्रिएट करके देगा कैलकुलेटर का। देखना कितना अच्छा डिजाइन यहाँ पर कैलकुलेटर का हमको क्रिएट करके देता है। तो अभी ये क्या काम कर रहा है, देखो यहाँ पे हमको पूरी कोडिंग लिख कर दे दी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमको यहाँ पर पूरी कोडिंग लिख कर दे दी। और उसी के साथ साथ अब आप देखो यहाँ पर हमारा ये चल गया कैलकुलेटर वाला। अब ये हमको एक डिजाइन बनाकर दे रहा है, कैलकुलेटर का डिजाइन बनाकर दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कैलकुलेटर का डिजाइन दे रहा है। उसी के साथ साथ इसने क्या करा, यहाँ पर देखो ये कैलकुलेटर का डिजाइन इसने कुछ इस तरह से बना के हमको दिया। देखो ये डिजाइन हमको बनाकर दे दिया कि जो आपने हमको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हमारा कैलकुलेटर का डिजाइन कैसा रहेगा, इस तरह से रहेगा। और ये चल भी रहा है 8 9 प्लस, और यहाँ पे करोगे 3 9, तो यहाँ पे अब इक्वल करोगे तो ये हमारा 128 हमारा आंसर आ रहा है। और यहाँ पे स्टैंडर्ड देखो, ये हमको कैलकुलेटर इसने बना के दिया डिजाइन किसके अकॉर्डिंग, जैसे हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी थी। उसी के साथ साथ इसने हमको एक फाइल बना के दी है HTML की। आप अगर इसको कॉपी करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इजिली कॉपी कर सकते हो। आप इसको अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे इस आर्टिफैक्ट को पब्लिश करना चाहते हो तो आप यहाँ पे पब्लिक भी कर सकते हो। आप सिंपल सा यहाँ पे दबाओ, उसके बाद पब्लिक एंड कॉपी लिंक आपको मिल जाएगा। और आप अपना कहीं पे भी शेयर करना चाहते हो तो इस डिजाइन को आप अपना शेयर भी कर सकते हो। तो आर्टिफैक्ट्स क्या काम करता है कि आप जो भी सर्च करोगे उसको आपको डिजाइन की फॉर्म में भी देगा और उसको आपको टेक्स्ट की फॉर्म में भी दे देगा। और उसी के साथ साथ आपको फाइल भी आपको यहाँ पे दे देगा कि आपकी कोडिंग फाइल भी आपको बना के दे देगा कि HTML और CSS की इसने फाइल यहाँ पर हमको, तो वो ये हमको दे दिया है। वो आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड कर लो। अब आ जाते हैं कस्टमाइजेशन पे। अगर आपको कोई भी चीज यहाँ पे कस्टमाइज करनी है, लाइक यहाँ पे अगर आपको इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। कोई भी है, देखो स्किल्स हो गया, कनेक्टर हो गया, प्लगइन हो गया, जो भी आप यहाँ पे कस्टमाइज करना चाहते हो कस्टमाइज कर सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप इसमें करना चाहते हो डेस्कटॉप पे, इस पे भी आप क्लिक कर दो तो ये थोड़ा सा आपको प्रो वर्जन मिल जाएगा यहाँ पर। ये तो चलने से मना ही कर देंगे क्योंकि ये थोड़ा प्रो है। अब आपको यहाँ पे कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि क्लाउड AI कैसे काम करता है। आप क्लाउड AI क्यों बेहतर है चैट GPT से, जेमिनाई से। तो इसीलिए बेहतर है कि आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, आर्टिफैक्ट्स जो कि इतना अच्छा यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि आप यहाँ पे अपना उसमें टेक्स्ट की फॉर्म में आप अपने आइडिया लिखो, आप अपने इंस्ट्रक्शंस लिखो, या आपको डिजाइन बनाकर यहाँ पर देगा। तो कितना हेल्पफुल है कि मतलब आप अगर कैलकुलेटर चाहते हो तो उसने कैलकुलेटर का डिजाइन बना के दे दिया, HTML लिख के दे दिया, CSS लिख के दे दिया और जावास्क्रिप्ट भी यहाँ पे लिख के दे दिया। जो भी आप अपनी बैकएंड में लैंग्वेज देना चाहते हो उसके थ्रू यहाँ पर बनाकर दे देगा। कितना अच्छा है। उसी के साथ साथ यहाँ पे स्किल्स का ऑप्शन दे रखा है। आपको स्किल बनाना है, कनेक्टर करना है, आपको कनेक्ट करना है अपने एप्स को कनेक्ट करना है जो आप अपने डेली बेसिस पे यूज करते हो तो उनको आप इजिली कनेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारा था यहाँ पर कंप्लीट जो हमारा डिजाइन था, जो हमारा AI क्लाउड से रिलेटेड जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, फीचर्स थे क्लाउड AI के, वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। और जो भी अभी तक हमने यहाँ पे सर्च किया था वो हमको यहाँ पर शो हो रहा है।
तो यही हमारा था क्लाउड एआई का कंप्लीट बिगिनर टू एडवांस लेवल का हमारा जो ये वीडियो था, ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो आपको अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर देना। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और किसी के साथ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना जिनको क्लाउड एआई सीखने की जरूरत है। अगर मुझे क्लाउड कोवर्क और क्लाउड कोड का अगर मुझे कहीं पे भी किसी का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है तो मैं आपको उसकी भी वीडियो बना के बताऊंगा कि क्लाउड कोड का कैसे आप यूज करते हो, क्लाउड कोवर्क का कैसे आप यूज करते हो, कैसे आप अपने डिजाइन का यूज करते हो, क्योंकि ये प्रो और प्रो मैक्स वर्जन के ये टॉपिक हैं। तो उसके लिए आपको खरीदना पड़ेगा, प्लान खरीदना होगा तभी ये चलेंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक करते हैं वीडियो एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, बाय बाय।